क्या कभी सोचा है कि चांद पर जाना एक धोखा था या पृथ्वी असल में चपटी है? ऐसी बातें क्यों सुनने को मिलती हैं? आज हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि ये सच हैं या झूठ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने सारे लोग इन पर यकीन क्यों करते हैं। आइए इसके पीछे के मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि आज भी कितने लोग मानते हैं कि मून लैंडिंग एक धोखा था। अमेरिका में ये आंकड़ा 20% तक जाता है, यूके में तो हर 4 में से 1 इंसान, और रूस में तो ये 28% तक है। मतलब ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी आबादी है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। मुद्दा ये नहीं कि ये सिद्धांत सही है या गलत, मुद्दा ये है कि लोग इन पर विश्वास क्यों करते हैं। तो आइए इस मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस गुत्थी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दावों को ही देखना होगा और ये पता लगाना होगा कि इनमें क्या कुछ कॉमन है। अच्छा, मून लैंडिंग वाली बात को ही ले लीजिए। एक बहुत आम सवाल उठता है लहराते हुए झंडे को लेकर। लोग कहते हैं कि चांद पर तो हवा है ही नहीं, तो फिर झंडा कैसे लहराया? जवाब बहुत सीधा सा है और फिजिक्स से जुड़ा है। झंडे को फैलाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी थी। जब एस्ट्रोनॉट्स ने उसे जमीन में गाड़ा तो उस हरकत से कपड़े में जो सिलवटें आईं वही लहराने जैसा भ्रम पैदा कर रही थी। और बिल्कुल यही पैटर्न हमें फ्लैट अर्थ के तर्कों में भी देखने को मिलता है। दावा यह है कि होराइजन मतलब क्षितिज हमेशा सपाट दिखता है, और सच कहें तो हमारी आंखों को ऐसा ही लगता भी है। लेकिन इसकी वजह यह है कि पृथ्वी इतनी विशाल है कि उसका घुमाव जमीन से महसूस ही नहीं होता। यहां पर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो विज्ञान के विशाल पैमाने से टकराता है। तो इन दोनों उदाहरणों में कॉमन बात क्या है? ये सबूत नहीं, बल्कि एक गहरा शक है। ये एक ऐसी सोच है कि कोई बड़ी शक्तिशाली ताकतें हमसे असली सच छिपा रही हैं। ये कहानी दावों से ज्यादा अविश्वास की है। तो फिर असली कहानी क्या है? आइए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। वो मनोवैज्ञानिक वजह जो इन कहानियों को इतना आकर्षक बनाती हैं। रिसर्चर्स ने इनकी पहचान की है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे विश्वास हमारी 3 बहुत ही गहरी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पहली, दुनिया को समझने की ज़रूरत। दूसरी, सुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत। और तीसरी, अपने समूह से जुड़ाव महसूस करने की ज़रूरत। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है एपिस्टेमिक मोटिव, यानी जानने और समझने की जरूरत। जब भी कोई बड़ी घटना होती है और उसका सरकारी स्पष्टीकरण हमें अधूरा या बहुत जटिल लगता है, तो हमारा दिमाग एक सीधी सरल कहानी चाहता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर एक आसान सा जवाब देती हैं, जिसमें लगता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल मोटिव, यानी खुद को सुरक्षित महसूस करने की जरूरत। जब हम दुनिया में खुद को बेबस या असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये मान लेना कि घटनाओं के पीछे कोई गुप्त योजना है, हमें एक तरह की तसल्ली देता है। इससे हमें लगता है कि दुनिया में कुछ तो नियंत्रण में है, भले ही वो किसी और के हाथ में हो। ये हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास देता है। और तीसरा है सोशल मोटिव, यानी अपनेपन की जरूरत। हम सब चाहते हैं कि हम और हमारा समूह अच्छा दिखे। किसी भी समस्या के लिए किसी बाहरी समूह पर दोष मढ़ देना अपने समूह की एक अच्छी इमेज बनाए रखने का एक आसान तरीका बन जाता है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों मोटिव्स आकर एक ही जगह पर टिक जाते हैं। जैसा कि फ्लैट अर्थ विश्वासों पर हुए एक विश्लेषण का ये कोट कहता है, उन्हें शक है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जवाब सीधा है, विश्वास की कमी। आखिर में ये सारा खेल भरोसे की कमी का ही है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जहां ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमारी जरूरतों को पूरा करने का वादा तो करती हैं, वहीं सबूत ये बताते हैं कि असल में ये उन्हें पूरा नहीं कर पाती। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर इन विश्वासों का मकसद हमें ज्ञान, नियंत्रण और अपनेपन का एहसास दिलाना है, तो क्या ये वाकई में अपना काम करते हैं? और रिसर्च हमें जो बताती है वो काफी चौंकाने वाला है। इन थ्योरीज के वादे और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। ये वादा करती हैं निश्चितता का, पर असल में अनिश्चितता को और बढ़ा देती हैं। ये वादा करती है नियंत्रण का, पर हमारी बेबसी की भावना को और गहरा कर देती हैं। और ये वादा करती हैं अपनेपन का, पर समाज में भरोसे को ही खत्म कर देती हैं। तो फिर सवाल वही है, लोग इन पर यकीन क्यों करते रहते हैं? शोध से एक दिलचस्प बात पता चलती है। बहुत से लोगों के लिए ये विश्वास संतुष्टि देने से ज्यादा आकर्षक होते हैं। मतलब एक आसान जवाब पाने का जो विचार है,
वो उस जवाब से असल में बेहतर महसूस करने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। हमें इस पूरे मुद्दे को सिर्फ सही और गलत की बहस से आगे बढ़कर देखना होगा। तो इस सब से हमें क्या समझ आया? पहली बात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझना सिर्फ तथ्यों के लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझना है। दूसरी बात, ये विश्वास अक्सर अनिश्चितता, बेबसी और अकेलेपन जैसी भावनाओं की प्रतिक्रिया में पैदा होते हैं, और इसलिए सिर्फ सबूतों के आधार पर बहस करने से बात नहीं बनती, क्योंकि ऐसा करके हम उस गहरी जरूरत को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जिसे ये विश्वास भरने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी का मन बदलने के लिए सिर्फ तथ्य काफी नहीं है, तो इस जानकारी से भरी दुनिया में भरोसा पैदा करने के लिए असल में किस चीज की जरूरत है?